जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों की तरक्की के लिए या जिनके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ है, पुत्र प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति पर करें दही मंथन का दान। आपने दही का दान सुना होगा, लेकिन दही मंथन के दान के बारे में सुन लीजिएगा। मेरे सामने ब्रह्मांड पुराण है और उसी में से मैं मकर संक्रांति के दिन इस दान के करने से कितनी बड़ी बच्चों की तरक्की होती है, घर में वंश वृद्धि कैसे बढ़ती है, आइए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें संकल्प किया जाता है, श्री सवितुर सूर्य नारायण स्वरूपिणे ब्राह्मणाय दधि मंथन दानम करसे इति संकल्पम तिलोद्धृतन पूर्वकं स्नात्वा शुचि वस्त्रम प्रदाय भांड्य सुधा कृष्णयो सुवर्ण प्रतिमाम संपूज्य प्रार्थयेत्। इसमें यशोदा मैया की और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। तिल के द्वारा स्नान किया जाता है और ये प्रार्थना की जाती है, यशोदे तुम माँ भागे सुतम देहि मनोरमम पूजतासी मया देवी दधि मंथन भाजने। कहा, ये यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण, आज हम दधि मंथन मटकी के सहित में यह दान हम ब्राह्मण को दे रहे हैं। हमारे घर में पुत्र का जन्म हो, जिनके घर में बच्चे हैं तो ये कहिए हमारे बच्चों की तरक्की हो, इनके पास में किसी भी प्रकार का ऋण न रहे। श्री कृष्ण परमानंदम संसाराणवतारकम पुत्रम देहि मनोज्ञम ऋणत्रय विमोक्षणम। ये बोला जाता है कि हे भगवान, हमें संतान प्राप्त कराइएगा। जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, और यही कथा श्री कृपाचार्य जी की पत्नी कृपी ने, दुर्वासा जी ने यह कथा कृपी को सुनाई। कृपी यानी कृपाचार्य की पत्नी थी, श्री दुर्वासा जी ने कथा सुनाई, वही कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। पीड़ता हम दरिद्रेण अपुत्रा च तपोधनम तपसो भंग वित्या च यत्नम नाचरेत पति। आप यह बताइए, किसी के घर में बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, धन से परेशान है, या जिनके घर में संतान नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए। ममा सर्वस्वमेका गौ स्वल्प दोहा भयो में है। मैं बहुत साधना करी और मैं मट्ठा छाछ पी करके रही, मेरे घर में बस एक गाय है। जीवन मम तक्रीणा धर्म वाता गरियसी। आज मैं धर्म पूर्वक आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिसको संतान नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए। तब श्री दुर्वासा जी बोले, क्या बोले? दुर्वासा उवाच, दुर्वासा जी बोले, देहि दानम च सुभगे ये न पूर्ण मनोरथा नंद जाया सुतम लेभे ब्रह्माद्यि पूजितम महम। कहा कि जैसे माता यशोदा ने एक भांडीर में दही का मंथन करके और श्री गर्गाचार्य जी को वो दान स्वरूप दिया। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें दही का ही दान नहीं है, मटके से दही का दान, और दही का मंथन करके घी निकाला नहीं जाता उसमें, और घी निकलने की पोजीशन हो जाती है उसकी, उससे पहले ही उसमें से बिल्कुल घी नहीं निकाला जाता। दही को मंथन के तत्पश्चात और मटके के सहित, घड़े के सहित, और यह ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। और कब दिया जाता है? मकर संक्रांति वाले दिन, जो 14 तारीख को मकर संक्रांति और साल में एक ही बार होता है। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, श्री कृष्णाख्यम परम तत्तम योगी विश्व दुरासदम दधि मंथन दानम च पुत्र प्राप्ति करम परम। ब्राह्मण को प्रार्थना की जाती है, सूर्य देव स्वरूप ब्राह्मण देवता, हम आपको ये वस्तु दे रहे हैं, इसको आप स्वीकार करें, इससे हमारे घर में संतान की तरक्की हो। नान्यद्यस्त दरिद्राणाम दाना दस्मात कथम चना। यह दान संपूर्ण दरिद्रता का हरण कर लेता है। तस्मात् त्वयापि देयं में क्षुदिताय तपस्विने भविष्यति तब सुतिष्ठा चिरंजीवी शुचिस्मृतः। कहते हैं कि उस दही को कोई ब्राह्मण या महात्मा उसको अपने प्रयोग में लेता है, उसके आशीर्वाद के द्वारा चिरंजीवी संतान का जन्म होता है। जिनके घर में बच्चे गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं या उनका जन्म नहीं हो पा रहा है, उन्हें यह दधि मंथन का दान जरूर करना चाहिए। ब्रह्मांड पुराण की कथा है और वही कथा भैया हम आपको सुना रहे हैं। पृथ्वी को लीप कर उस पर स्वस्ति बनाएं। गोधूम कहते हैं गेहूँ को, गेहूँ उसके ऊपर बिखेर लें और उसके ऊपर दही की मटकी रखें और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए मटकी का पूजन करें और रही से दही को विलोवें, और जब वो घी निकलने की पोजीशन आ जावे तो किसी ब्राह्मण को घर बुला करके और यह उस ब्राह्मण को दान में दीजिएगा। ऐसा वर्णन किया गया है। इससे बच्चों की खूब तरक्की होती है, बच्चों की गरीबी समाप्त होती है, घर में धन चल करके आता है। मकर के सूर्य में जब संक्रांति पड़ती है तब ही यह होता है। इतना ध्यान रखिए। इसको करने से पहले
तिल लगा करके देह पर स्नान किया जाता है। आसपास कोई सरोवर है तो वहाँ पर आप नहाइए, नहीं है तो फिर अपने घर में ही नहा लीजिए और इसको बड़ी श्रद्धा से कीजिए। और मैं तो कहता हूँ जिनके घर में संतान है यह उनको भी करना चाहिए। एवं पूर्वम कृपी कृत्वा आनंदम समुपद्यता, कृपी ने यह किया, उनके पति की कृपाचार्य जी सप्त चिरंजीवों में हो गए। कृपी ने अपने पति के लिए किया था, उनका आयुष्य बढ़ गया, उनकी उम्र बढ़ गई। आज भी कृपाचार्य जी का नाम सप्त चिरंजीवों में आता है। एवं या कुरते नारी वित्त साठ्या विवर्जिता, कहते हैं कि यदि कोई नारी यदि कोई मात्र शक्ति यह इसको करती है तो वह आनंद के साथ में भैया बहुत कुछ प्राप्त करती है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सूर्यलोक में वह प्रतिष्ठित होगी। ऐसा ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत मकर संक्रांति में दधि मंथन के दान के अध्याय को पूरा किया जाता है। सर्वान काम वाप्नोति सूर्यलोके मह्यते, अंत में वह सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। तो जय जय श्री ब्रह्मांड पुराणे मकर संक्रांति दधि मंथन दानम संपूर्णम, ये हमने आपको पूरा अध्याय सुना दिया। और एक बात मैं आपको कहूँगा, यह आपने सुना होगा पहली बार, तो मैंने भी वीडियो पहली बार ही डाली है। तो दधि मंथन दान, ये दधि दान नहीं है, दधि मंथन दान है। दधि को मंथन करके और मटके के सहित ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इससे बच्चों की खूब तरक्की होती है। और कोई बात संस्कृत में कही जाए तो समझ लो कि वह बात अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रमाणित है। मकरस्ते दा सूर्य तिलोद्वर्तन पूरकम, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना है, तिल के साथ ही स्नान करना है। स्नात्वाचा जहानबी तो ये संप्राप्तम अनुपुंगमम, यदि गंगा जी है तो गंगा में स्नान कीजिए, सरोवर है तो इसमें स्नान कीजिए, कहीं व्यवस्था नहीं है तो अपने घर में स्नान कीजिए। स्नान करने के तत्पश्चात मुक्ता दारिद्र्य सा भुजो भोगम उत्तमम, इससे घोर गरीबी समाप्त होती है और संसार के संपूर्ण भोगों की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और एक एक अपडेट प्राप्त करते रहिए। कैसी लगी यह वीडियो, मैंने कथा भी पूरी आपको सुना दी है। और इसमें तो ये लिखा है कि माता यशोदा ने इसी दधि मंथन के दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया, ऐसा इस ग्रंथ में स्पष्ट वर्णन है। श्री कृष्ण परमानंदम संसारावतारकम पुत्रम देहि मनोज्ञम में ऋडत्रयः विमुक्षणम, स्पष्ट वर्णन किया गया है कि माता यशोदा ने दधि मंथन दान किया और उसके प्रभाव से माता यशोदा ने एवं यशोदा कृष्णम च ध्यायन्ति भक्त तत्परा, उसके घर में भगवान श्री कृष्ण उतर करके आए, उनके पुत्र बन करके आए। तो दधि मंथन का दान करने से संतान अलौकिक होती है, उनकी बहुत तरक्की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को आगे भेजना आप बंद ना करें। और मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ब्रह्मांड पुराण के माध्यम से और मकर संक्रांति के दिन होने वाले दधि मंथन दान की वीडियो हमने आपके पास पहुंची। अपना ध्यान रखिए, आपके पास वीडियो पहुंचाई, अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम फिर आपको मिलते हैं।